हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल इन स्टडी विद नॉलेज वर्ल्ड 2.0। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में रेलवे शिक्षक भर्ती 2025 के लिए साइंस के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे, जो कि आपकी रेलवे ग्रुप डी या फिर रेलवे शिक्षक भर्ती की इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक किसी ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लें और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ताकि जब जब मैं कोई भी नोटिफिकेशन अपलोड करूं तो आपके मोबाइल पे वो समय से आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अमाशय में बसा के पाचन की शुरुआत कौन सा एंजाइम करता है? तो अमाशय में बसा के पाचन की शुरुआत कौन सा एंजाइम करता है? ऑप्शन नंबर ए है टाइलिन, ऑप्शन नंबर बी है ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर सी है जठर लाइपेज एंड ऑप्शन नंबर डी है लाइसोसोम। तो अमाशय में बसा के पाचन की शुरुआत करता है जठर लाइपेज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो इसमें पूछा गया है सबसे बड़ी लार ग्रंथि पूछा गया है इसमें से, तो वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है पैरोटिड, ऑप्शन नंबर बी है सब मैक्सिलरी, ऑप्शन नंबर सी है सब लिंगुअल, ऑप्शन नंबर डी है निम्न में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पैरोटिड। सबसे बड़ी लार ग्रंथि है पैरोटिड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा लगाया गया दाब न्यूनतम होता है जब वह किस अवस्था में होता है? वो ऑप्शन नंबर है अपने पैरों पर खड़ा होता है, ऑप्शन नंबर बी है मुड़े हुए पैरों के साथ बैठता है, ऑप्शन नंबर सी है जमीन पर सोता है एंड ऑप्शन नंबर डी है एक पैर पर खड़ा होता है। तो पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा लगाया गया दाब न्यूनतम उस समय होता है जब मनुष्य जमीन पर सोता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, क्योंकि जब मनुष्य जमीन पर सोता है तो वो क्षेत्रफल ज़्यादा घेरता है, जिससे उसके द्वारा लगाया गया जो दाब होता है वो न्यूनतम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं? तो एक मानव कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन नंबर ए है 8, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 12, ऑप्शन नंबर डी है 15। तो मनुष्य कपाल में हड्डियों की संख्या होती है 8। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा क्या कहलाता है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रमस्तिष्क सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर बी है थैलेमस, ऑप्शन नंबर सी है मस्तिष्क एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कहलाता है प्रमस्तिष्क सेरिब्रम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्र मस्तिष्क के 3 प्रकार कौन से हैं? तो अग्र मस्तिष्क के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर सी थैलेमस, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी अग्र मस्तिष्क के 3 प्रकार हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, क्योंकि सेरिब्रम भी, हाइपोथैलेमस भी और थैलेमस भी, ये तीनों ही मस्तिष्क के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? ये पीयूष ग्रंथि है मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है मस्तिष्क में, ऑप्शन नंबर बी है अग्नाशय में, ऑप्शन नंबर सी फेफड़ों में, ऑप्शन नंबर डी है यकृत में। तो पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में दबाव की अनुभूति कौन करता है? तो ये मानव मस्तिष्क है, इसमें दबाव की अनुभूति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर बी है सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी है थैलेमस, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव मस्तिष्क में चेतना शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? मानव मस्तिष्क में चेतना शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए है थैलेमस, ऑप्शन नंबर बी है सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सेरेब्रम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं? मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में रहता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है कैरनियल कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी है मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो इसमें पूछा है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन। तो ऑप्शन नंबर ए 1800 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी 1500 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी 1300 ग्राम एंड ऑप्शन नंबर 1360 ग्राम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1500 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के बाद किस ऊतक में कोशिका का विभाजन नहीं होता? तो वो किस में नहीं होता? ऑप्शन नंबर ए है तंत्रिका में, ऑप्शन नंबर बी है कंकाल में, ऑप्शन नंबर सी है जनन में, ऑप्शन नंबर डी है संयोजी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका तंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सुनने के साथ जुड़ा होता है? इसको लोग को काट देंगे, यहाँ भाग है इसकी जगह, भाग कर लीजिएगा। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सुनने के साथ जुड़ा हुआ होता है? तो ये ऑप्शन नंबर है टेम्पोरल लोब, ऑप्शन नंबर बी है फ्रंटल लोब, ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी है निम्न में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए टेम्पोरल लोब, कनपटी का भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है? सेरिब्रम है, मध्य मस्तिष्क है, सेरिबेलम है या प्रमस्तिष्क है? तो इसका राइट आंसर होगा सेरिब्रम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय में पाचन के बाद भोजन को किस नाम से जाना जाता है? तो ग्लूकोज के नाम से जाना जाता है, लैक्टोज के, काइम के या सुक्रोज के? तो फ्रेंड्स उसको जाना जाता है काइम के। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाक्त भोजन वो है? ये क्वेश्चन रॉन्ग है, इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है या दोनों पाए जाते हैं? तो लार में फ्रेंड्स पाया जाता है टाइलिन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन ग्रसनी के किस भाग से होता हुआ आमाशय तक पहुंचता है? तो भोजन ग्रसनी के किस भाग से? गटल से, यकृत से, लीवर से या बड़ी आंत से? तो ये पहुंचता है फ्रेंड गटल से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर रस का श्रावण होता है? तो जठर रस का श्रावण कहाँ से होता है? मुख गुहा से, आमाशय से, ग्रसनी से या मुख से? तो इसका होता है मुख गुहा से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मम्स बीमारी में किस ग्रंथि में सूजन, जलन व दर्द होता है? तो मम्स बीमारी होती है एक, तो उसमें किस ग्रंथि में सूजन और जलन और दर्द होता है? पीयूष ग्रंथि में, थायराइड ग्रंथि में, पैराटाइड ग्रंथि में या निम्न में से कोई नहीं? तो वो होता है थायराइड ग्रंथि में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार किसके पाचन में सहायक होती है? फाइबर के,
वसा के, प्रोटीन के या स्टार्च के? तो लार होती है स्टार्च के पाचन में सहायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी गई है? किसको, किसे? पूर्ण पाचक रस की संज्ञा किसको दी गई है? ये पूछा गया है। जठर रस को, अग्नाशयी रस को, पित्त को या आंतर्य रस को? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़वे की जानकारी जीभ के किस भाग से होती है? तो कड़वे की जानकारी जीभ के अग्रभाग से होती है, मध्य भाग से होती है, पार्श्व भाग से होती है या उपयुक्त सभी? तो कड़वे की जानकारी होती है फ्रेंड्स जीभ के पार्श्व भाग से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या क्या है? 300 है, 206 है, 306 है या 250? तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है 206। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो हमारे शरीर में मांसपेशियों की संख्या क्या है? 500 है, 700 है, 350 है या 250 है? तो हमारे शरीर में मांसपेशियों की संख्या है 700। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? तो मानव हड्डी का मुख्य घटक कैल्शियम है, फास्फोरस है, जिंक है या आयरन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। मानव हड्डी का मुख्य घटक है कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों एवं मांसपेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? अस्थियों और मांसपेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? तो टेंडल जोड़ता है, लिगामेंट या उपास्थि या इनमें से कोई नहीं? तो अस्थियों एवं मांसपेशियों को आपस में जोड़ती है उपास्थि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुटने की हड्डी को किस नाम से जानते हैं? घुटने की हड्डी को किस नाम से जानते हैं? फेबुला, पटेला, टीबियो या करपाल? तो घुटने की हड्डी को जानते हैं पटेला के नाम से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो यहाँ पूछा गया है, उसमें पूछा गया था पहले क्वेश्चन में सबसे मजबूत, और यहाँ पूछा गया सबसे छोटी हड्डी। तो ऑप्शन नंबर ए फीमर है, ऑप्शन नंबर बी टीबिया, ऑप्शन नंबर सी स्टेप्स एंड ऑप्शन नंबर डी है ह्यूमेरस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूटी हड्डियों को जोड़ने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो टूटी हड्डियों को जोड़ने में सफ़ेद लेड का प्रयोग किया जाता है, सफ़ेद सीमेंट का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का या जिंक ऑक्साइड का? तो हड्डियों को टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मनुष्य में दायां फेफड़ा कितने पिंडों में विभाजित होता है? तो इसमें पूछा गया है मनुष्य का दायां फेफड़ा कितने पिंडों में विभाजित होता है? वो 4 में, 2 में, 6 में या 3 में? तो वो होता है दायां फेफड़ा विभाजित होता है 3 पिंडों में, और बायां फेफड़ा होता है 2 पिंडों में। बायां फेफड़ा कितने पिंडों में? वो होता है 2 पिंडों में विभाजित होता है, और दायां जो है ये होता है 3 पिंडों में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।